क्या आप भी उनमें से हैं जो गहरी सांसें नहीं लेते? अगर आप गहरी सांसें नहीं लेते तो आप अपने जीवन को कम कर रहे हैं। प्राणायाम के जरिए हम अपने जीवन को 10 साल तक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हम छोटी छोटी सांसों से ही काम चला लेते हैं और पूरी ऑक्सीजन फेफड़ों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण हम गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। गहरी सांसें, लंबी सांसें लेने की आदत डालेंगे तो निश्चित रूप से आप अधिक स्वस्थ रहेंगे, अधिक लंबा जीवन जी सकेंगे। और नहीं लेंगे तो जैसा कि सामान्य जीवन में हम सभी छोटे छोटे सांस लेकर जीवित रहने के अभ्यस्त हो जाते हैं, जिससे फेफड़ों की कुल क्षमता के मात्र 25% हिस्से तक तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रहती है, लेकिन शेष 75% हिस्सा लगभग निष्क्रिय रहने के कारण धीरे धीरे रोग की चपेट में आने लगता है, जिससे शरीर में खांसी, ब्रोंकाइटिस, टीबी जैसे रोगों के साथ ही फेफड़ों में ब्लॉकेज, लाइलाज बीमारियां खतरनाक सीमा तक पैर पसारती चली जाती हैं। ऐसी स्थिति से बचने का एकमात्र सरल और सुलभ सस्ता तरीका होता है सांसों को पूरी गहराई तक लेने व धीरे धीरे वापस छोड़ने की प्रक्रिया का अभ्यास यानी प्राणायाम। प्राणायाम बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल सस्ता, क्या मुफ्त का है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। यदि हम प्रतिदिन 15-20 मिनट का समय निकालकर जहाँ हैं वहीं ध्यानस्थ मुद्रा में बैठकर मात्र अपनी पूरी क्षमता से अधिक गहरी सांस शरीर में अंदर खींचकर यथासंभव कुछ पल तक उसे शरीर में रोककर और फिर थोड़ा धीमी गति से, जैसे रुकते हुए से उस सांस को बाहर छोड़ते हुए फिर इसी क्रम को दोहराते चले जाएं, तो फेफड़ों की अंदरूनी क्षमता सुदृढ़ हो मजबूत बनी रहेगी और तब आप इस किस्म की किसी भी बीमारी से लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेंगे। सांस लेने व छोड़ने के विभिन्न क्रम से शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के इस प्रयास को ही प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। शरीर के विभिन्न अवयवों को इस माध्यम से पूर्ण स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग विधा के जानकार मनीषियों ने इस मुख्य 7 प्रकार के क्रम को निर्धारित किया है, जिन्हें सरल शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों नासिका छिद्रों से वेगपूर्वक गहरी सांस अंदर तक खींचकर वेगपूर्वक ही बाहर की ओर वापस फेंक देना यह भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। पेट तक नहीं, सिर्फ सीने में पूरी क्षमता से श्वास भरकर वापस छोड़ते हुए इसे आप प्रतिदिन 3 से 5 मिनट तक या लगभग 25 बार लगातार करते हैं। और यदि आप हृदय रोग से पीड़ित है तो आप इन्हें धीमी गति से करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या लाभ मिलता है भस्त्रिका प्राणायाम करने से? सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, नज़ला, साइनस, दमा, समस्त कफ रोगों से बचाव होता है। फेफड़े मजबूत होते हैं। थायराइड व टॉन्सिल जैसे गले के रोग दूर होते हैं। शरीर से विषाक्त व विजातीय पदार्थ दूर होते हैं। रक्त शुद्ध एवं रक्त परिभ्रमण सुव्यवस्थित होता है और हृदय व मस्तिष्क को शुद्ध प्राणवायु मिलने से शरीर को आरोग्य लाभ होता है। कपालभाति प्राणायाम, श्वास को अंदर भरें बगैर ही तेजी से लगातार बाहर की ओर फेंकते चले जाने की प्रक्रिया कपालभाति कहलाती है। इसमें श्वास स्वयं शरीर में आती है व रहती है, उसे ही हम लगातार बाहर की ओर फेंकते हैं और ये प्रक्रिया इतनी तेजी से संभव है कि आप इसे 1 मिनट में 60 से भी अधिक बार आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित समय सीमा 3 से 5 मिनट तक मानी जाती है। इस अवधि में प्रारंभ में आपको थकान लगेगी, लेकिन बीच बीच में रुककर इस अभ्यास की नियमितता बनाए रखी जा सकती है। कुछ लोगों को इसके अभ्यास से प्रारंभिक दौर में कमर या पेट में हल्का दर्द महसूस होता है, जो इसके अभ्यास से नियमितता से बंद हो जाता है। इसके अभ्यास से हमारे शरीर को लाभ मिलते हैं। मुखमंडल पर तेज ओज, आभा, सौंदर्य के विकास के साथ ही दमा, श्वास, एलर्जी व साइनस जैसे रोग, हृदय, मस्तिष्क व फेफड़ों से संबंधित रोग, मोटापा, शुगर, कब्ज, किडनी, प्रोस्टेट से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। मन शांत एवं प्रसन्न रहने के कारण डिप्रेशन जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आंतों को सबल बनाने हेतु ये सर्वोत्तम प्राणायाम माना जाता है। बाह्य प्राणायाम, ध्यानस्थ मुद्रा में स्थिर बैठकर श्वास अंदर खींचकर पूरी सांस बाहर निकाल दें और गुदाद्वार को संकुचित रखते हुए पेट को अंदर की ओर खींचकर सिकोड़कर
गर्दन को कंठकूप से चिपकाकर जितने देर तक श्वास रोककर इस स्थिति में रुकना संभव हो रुक सके। और जब सांस लेना आवश्यक लगे तो सांस ले लें और सामान्य अवस्था में आने के बाद पुनः इसी क्रम को दोहराएं। सामान्य स्थिति में इस बाह्य प्राणायाम की आवृत्ति प्रतिदिन के लिए 3 आवृत्ति पर्याप्त मानी गई है। कुछ लोगों को प्रारंभ में इससे पेट या शरीर के रोगग्रस्त भाग में हल्का हल्का दर्द महसूस हो सकता है, जो अभ्यास की नियमितता से जाता है। इस बाह्य प्राणायाम से शरीर को निम्न लाभ विशेष रूप से मिलते हैं। लाभ: सभी पेट रोग, स्वप्न दोष और शीघ्र पतन की समस्या से दूर होती है। जठराग्नि प्रदीप होती है। मन की चंचलता दूर होकर बुद्धि विचार शक्ति सूक्ष्म और तीव्र होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम: ध्यानस्थ मुद्रा में सीधे बैठकर हाथों को चेहरे के करीब लाकर सहज मुद्रा में दाएं हाथ के अंगूठे के द्वारा दाईं ओर के नासिका छिद्र को बंद करके नाक के बाएं छिद्र से धीरे धीरे श्वास अंदर भरें। श्वास पूरा अंदर भर चुकने पर बीच की अनामिका उंगली से नाक के बाएं स्वर को बंद करके दाईं ओर के नासिका छिद्र से आप इस श्वास को बाहर निकाल दें। उसके बाद यही प्रक्रिया दाईं ओर के नासिका छिद्र से श्वास अंदर भरकर बाईं ओर के नासिका छिद्र से बाहर निकाल कर इसे दोहराते चलें। इसे भी आप अपनी सुविधा के अनुसार 3 से 5 मिनट तक प्रतिदिन करते रह सकते हैं और 1 मिनट में यह प्रक्रिया 25 बार दोहराई जा सकती है। इस प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। लाभ: इस प्राणायाम से शरीर में होने वाले लाभों का उल्लेख कम शब्दों में नहीं किया जा सकता। माना जाता है कि सर्वाधिक लाभ प्राणायाम में शरीर को कपालभाति के साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम से मिलते हैं। संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि सभी लाभों का रिपीटेशन इसके माध्यम से होने के साथ ही हृदय और फेफड़ों की सिराओं में आए ब्लॉकेज इसके 3-4 माह के अभ्यास से 50% से अधिक धीरे धीरे खुल जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की अनियमितताएं दूर हो जाती हैं। इसके माध्यम से शरीर की समस्त नस नाड़ियां शुद्ध होने से नकारात्मक चिंतन समाप्त होकर सकारात्मक विचार बढ़ते हैं और शरीर पूर्ण स्वस्थ कांति में बलिष्ठ बनता है। भ्रामरी प्राणायाम: फेफड़ों में गहराई तक सांस अंदर भरकर मध्यमा उंगली से आंखें और अंगूठे से दोनों कानों को बंद करके सिर्फ गले से ओम नाद का उच्चारण भौरे के गुंजन सी शैली में करते हुए इस श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। पुनः इस प्रक्रिया को दोहराते हुए कम से कम 3 बार इस भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। लाभ क्या होता है? भ्रामरी प्राणायाम करते रहने से मानसिक तनाव, उत्तेजना, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मन की चंचलता दूर होती है। ओम रूप में इस अवधि में ईश्वर ध्यान भी इस तरीके से हो जाता है। ओंकार जप प्राणायाम: इस प्राणायाम के द्वारा हम शरीर की स्थिर क्षमता बढ़ाने के साथ ही आध्यात्म से जुड़ने का आनंद ले पाते हैं। 1 मिनट के 60% हिस्से में हम अत्यंत शांति से धीमी गति में ओ शब्द का मन ही मन उच्चारण करते हुए सांस को शरीर में अंदर की ओर बिना अतिरिक्त प्रयास के उसकी सामान्य गति में जाने दें। शेष 40% हिस्से में माँ का उच्चारण मन ही मन करते हुए इस श्वास को बाहर की ओर आने दें। 1 मिनट में सिर्फ एक सांस गति ऐसी कि यदि नाक के आगे रुई का टुकड़ा भी रखा हो तो वह न हिल पाए। 3 बार इसकी भी नियमितता बनाए रखने का अभ्यास बनाने का प्रयास करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम: नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के समान ही दाईं ओर के नासिका छिद्र को बंद रखकर बाईं ओर के नासिका छिद्र से धीमे धीमे श्वास अंदर लें। पूरा श्वास अंदर भर चुकने पर मूल बंद व जाल अंदर बंद श्वास को यथाशक्ति अंदर रोककर रखें। जब सांस अंदर रोके रखना मुश्किल लगने लगे तो मूल बंद व जाल अंदर बंद को छोड़ते हुए दाईं ओर के नासिका छिद्र से सांस को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ दें। यदि 10 सेकंड में सांस अंदर आ रही तो 10 से 20 सेकंड तक उसे अंदर रोकने, 20 सेकंड में उसे बाहर छोड़ने में लगाने का प्रयास करते हुए 3 बार इसे करें। इस अवधि में अपने इष्ट देव का स्मरण, गायत्री मंत्र जाप, फिर ओम उच्चारण मन ही मन करते रहें।
निश्चित रूप से यह अभ्यास हमारे शरीर के अधिकांश रोगों को दूर करने में उपयोगी होगा। करके देखिए, बहुत लाभ होगा। प्रातःकाल 20 मिनट के नियमित क्रम में इन्हें पूरा किया जा सकता है। अलग बात है कि सामान्य मानव प्रवृत्ति के अनुसार हम इसके लाभों को समझते हुए और उस पर समय लगाने की स्थिति में होते हुए भी आलस्यवश नहीं करते। आलस्य छोड़िए और प्राणायाम करिए, अपना जीवन शक्ति बढ़ाइए। उस आलस्य के विकल्प की स्थिति में किसी भी तरीके से और कभी भी सांस को पूरी क्षमता और गहराई के साथ फेफड़ों के अंदर भरें। कुछ पल अंदर रोकते हुए धीमी गति से उसे बाहर छोड़ दें। इस क्रम को दिन भर में 30-40 बार हम बगीचे में घूमते हुए कर सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ बढ़ा सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।